हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, काफ़ी दिन से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाई हूँ और इसका एक कारण यह भी था कि क्योंकि मुझे भी नेट का पेपर देना था और जो हमारी परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आगे की जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं जिन्हें नेट JRF की तैयारी करना है और जिनका विषय एजुकेशन शिक्षा शास्त्र है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और जिनका शिक्षा शास्त्र हिंदी मीडियम है उनके लिए इस चैनल पर वीडियो दिए जाते हैं। तो आज हम कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के जो पेपर है और प्रश्न हैं वो कितने सही हो रहे हैं। हम एक एनालिसिस करेंगे कि कहाँ तक हमारा कट ऑफ जा सकता है। हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि शिक्षा का प्रगतिवादी दर्शन किस विचारक से अधिक जुड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जॉन ड्यू। अगला हम प्रश्न देखेंगे दूसरे नंबर का। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में विश्लेषण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका उत्तर यदि आपके पास हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका हम उत्तर देते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र से। अगला हम प्रश्न देखते हैं। शिक्षण का सूत्रात्मक सिद्धांत किसने दिया। क्या है प्रश्न? शिक्षण का सूत्रात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो इसका उत्तर है हार्वर्ड ने। अगला हम प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो करके सीखना जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं प्रयोगवाद पर आधारित है। प्रयोगवाद, करके सीखना, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंट, ये सब क्या है? एक ही सिद्धांत पर निर्धारित हैं। 5वां हम प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है। तो इसका सही उत्तर है 11 वर्ष के बाद। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अगला हम प्रश्न देखेंगे 6 नंबर का कि अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट, मापनीय और व्यवहारगत रूप में लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट मेंगर को दिया जाता है। प्रश्न आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्पष्ट, मापनीय और व्यवहारगत रूप में लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट मेंगर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में स्थानांतरण का अर्थ है। क्या है? शिक्षा में स्थानांतरण का अर्थ है एक सीखे गए ज्ञान कौशल का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना। शिक्षा में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि एक सीखे गए ज्ञान, हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना। 8वां नंबर का प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है शिक्षण कौशलों का विकास, यानी कि जो शिक्षण के विभिन्न कौशल है, स्किल है, उनको और डेवलप करना। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का और इसको विशेष रूप से आप लोग याद ही कर लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो इसका सही उत्तर है 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, मानदंड संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य क्या है। प्रश्न क्या है? मानदंड संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है छात्र की उपलब्धि को निर्धारित मानदंड से तुलना करना। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि 12वें नंबर का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पुनर्बलन का सिद्धांत जो है BF स्किनर से संबंधित है। अच्छा, ये आप लोगों को जो प्रश्न उत्तर हैं इनको किस तरह से याद करना है, यदि आप इसकी एक टेक्निक जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कि कुछ अपना जो प्रश्न है वो लिख कर दीजिए। मैं उसका रिप्लाई दूँगी, उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो भी दूँगी।
आप लोगों की जो शिक्षा शास्त्र एजुकेशन है इसमें कंपटीशन उतना अधिक तो नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाठ्य सामग्री जो सिलेबस से संबंधित सामग्री है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से उपलब्ध नहीं रहती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी जिस तरह से भी आपको जो भी सामग्री मिले, वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से, बुक के माध्यम से, तो उसको आप लोग देखिए, पढ़िए, और जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप अपने लक्ष्य को, जो भी आपने नेट JRF का लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त कर सकें।